हेलो स्टूडेंट। मैं बीएससी पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर का फर्स्ट यूनिट पढ़ाने जा रहा हूँ। जो इसके नोट्स मैंने पहले आपको अवेलेबल करवाए गए, उसी को कंटिन्यूसली लेते हुए दोबारा मैं इसको वीडियो रिकॉर्ड के रूप में आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। अपना है ये टॉपिक बीटा एंड गामा फंक्शन। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि बीटा फंक्शन क्या होता है और गामा फंक्शन क्या होता है। बीटा फंक्शन अपना एक फाइनाइट इंटीग्रल है और गामा फंक्शन अपना एक इनफाइनाइट इंटीग्रल है। सबसे पहले आपको इसका डिफरेंस बिटवीन बीटा का फंक्शन एंड गामा फंक्शन आपको समझना है। अब इसमें आपकी आती है कि डिफाइन बीटा फंक्शन। मैंने क्वेश्चन के हिसाब से आपको नोट बना के दिए हैं। यदि m और n किसी डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx द्वारा बीटा फलन को परिभाषित किया जाता है। इसे b की जगह ये बीटा है, बीटा mn द्वारा व्यक्त कहते हैं। इसका दूसरा नाम ये भी है, इसे आयलर का प्रथम समाकलन भी कहते हैं। अब इसमें आती है कि प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन। तो पहले बीटा फंक्शन के बारे में बता दूं तो प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन में सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है आपके सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, क्योंकि दोनों इंग्लिश मीडियम भी है और हिंदी मीडियम भी, तो मैं दोनों कंबाइंड ही रहेगा। तो आपको इसमें आता है सबसे पहले कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो या आपके शॉर्ट आंसर के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपसे पूछते हैं कि सो दैट या प्रूव दैट बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एन एम। आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको बीटा फंक्शन की डेफिनेशन ध्यान होनी चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। और इस पूरे चैप्टर में आपको जितने भी फॉर्मूले आ रहे हो फॉर्मूले याद है तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हो। जैसे इसमें दिया है कि बीटा फंक्शन की डेफिनेशन 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। प्रॉपर्टी क्या है? बीटा एम एन है, हमें प्रूव क्या करना है? एम एन। इसका मतलब एक्स की पावर m माइनस 1 है और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 है। तो आपको जो m माइनस 1 है x की है उसको 1 माइनस एक्स बनाना है, जो 1 माइनस एक्स है उसको x बनाना है। इसका मतलब अपने को चेंज क्या करना है? मैन x की जगह तो पुट करना है नहीं, आपको पुट करना है 1 माइनस एक्स की जगह y, या वन माइनस एक्स की जगह y पुट किया तो डी एक्स इक्वल टू, या x इक्वल टू 1 माइनस वाई पुट कर दो। दोनों में से एक करना है आपको, या तो x को चेंज करना है या 1 माइनस एक्स को। तो अपने ये कि जब पुट करेंगे तो आप देखोगे कि x की जगह हमने पुट किया 1 माइनस वाई, तो डी एक्स इक्वल टू डी वाई, माइनस का डी वाई। अब डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी ये है कि अगर अपनी सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करते हैं तो आपकी इसकी लिमिट के मान भी, तो जैसे इसमें पुट करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 1 to 0 1 माइनस वाई की पावर m माइनस 1 और 1 माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस वाई की पावर n माइनस 1, तो 1 1 कैंसिल हो गया और माइनस ऑफ डी वाई। अब आपने डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी पढ़ी है जिसमें आपको दे रखा था कि अगर आपके इंटीग्रल के बाहर माइनस हो तो उसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट में, लोअर लिमिट अपर लिमिट में परिवर्तन होता है। तो आपको यहाँ पे 1 to 0 है तो आपकी ये क्या हो जाएगा 0 to 1 वाई की पावर n माइनस 1 1 माइनस वाई की पावर m माइनस 1 डी वाई। तो y की जगह x पुट करोगे तो देखो आपके यहाँ पे जब बीटा फंक्शन की थी तो x की पावर m माइनस 1 था, तो और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 था, तो आपने बीटा एम एन लिखा है। अब आपको इसको क्या लिखेंगे? बीटा एन एम। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने और राइट हैंड साइड को। अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी आपके आती है कि सो दैट 0 से इन्फिनिटी x की पावर m माइनस 1 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n डी एक्स। सबसे ज़्यादा यूज होगी ये प्रॉपर्टी। अब इसमें अपने को क्या करना है कि आपको जैसे x दे रखा है तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि इसमें क्या प्रूव करना है कि आपके पास डेफिनेशन है बीटा फंक्शन की। सबसे पहले बीटा फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है। बीटा फंक्शन की डेफिनेशन में अपने जैसे x की पावर m माइनस 1 है 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 है। अब यहाँ पे आपको x की पावर m माइनस 1 लेके आ रहा है, इसका मतलब अंश में तो आपको x को x ही रखना है और नीचे जो आपके हर में इसमें फॉर्मूले में है नहीं, इसका मतलब उसकी जगह क्या करना है आपने को? इसका मतलब इसमें पुट करेंगे x इक्वल टू वाई प्लस वाई अपॉन 1 प्लस वाई, तो डी एक्स इक्वल टू करेंगे तो आपको इसका आ जाएगा माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई। अब ये मान किसमें? बीटा फंक्शन का जो डेफिनेशन का फॉर्मूला है, तो आपको पहले बीटा फंक्शन लिखना है, उसमें पुट करना है। पुट करेंगे तो जैसे मान रखेंगे तो आपका आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी वाई अपॉन 1 प्लस वाई की पावर m माइनस 1 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई की पावर n माइनस 1 डी वाई का हो गया डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको इसमें y की पावर को एक पावर में लेना है और 1 प्लस वाई की पावर लेंगे तो यहाँ देखो m माइनस 1 प्लस n माइनस 1 प्लस 2, तो माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 और प्लस 2 कैंसिल हो गया तो आपके बच गया
एम प्लस एन, तो आपका हो गया 0 से इन्फिनिटी वाई की पावर m माइनस वन बटा 1 प्लस वाई की पावर m माइनस वन प्लस n माइनस वन प्लस 2, और ये आपके कैंसिल होके राइट हैंड साइड। और ये प्रॉपर्टी, अब जो मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ ये क्वेश्चन के रूप में भी बता रहा हूँ, और दोनों हैं ये फॉर्मूले भी हैं आपके आगे क्वेश्चनों में यूज करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है आपके, उसको क्वेश्चन के रूप में पूछते हैं, सो दैट बीटा एम एन इक्वल टू 2 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 2m माइनस वन कोस की पावर 2n माइनस वन थीटा डी थीटा। अब आपने के पास बीटा फंक्शन है किस में, कार्तीय रूप में, और यहाँ पे प्रूफ किस में करवा रहा है, पोलर फॉर्म में, ध्रुवीय रूप में। तो आपको बीटा फंक्शन की डेफिनेशन का फॉर्मूला लिखना है, 0 से 1 x की पावर m माइनस वन 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स। अब हमें पता है कि त्रिकोणमितीय में समाकलन का क्या नियम था कि x इक्वल टू पुट करना है, तो x इक्वल टू हमने पुट किया साइन स्क्वायर थीटा, तो डी एक्स इक्वल टू हो गया 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। ये वैल्यू आपको किस में रखनी है, अब लिमिट देखेंगे तो थीटा बराबर x बराबर 0 तो थीटा बराबर 0 और x बराबर 1 तो थीटा बराबर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो साइन थीटा इक्वल टू 1 तो थीटा बराबर पाई बाई 2, तो लिमिट भी चेंज होगी। तो 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 2m माइनस वन थीटा कोस की पावर 2n माइनस वन थीटा, और dx की जगह रखेंगे 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। अब इसमें 2 को बाहर ले लिया, 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 2m माइनस 2 प्लस वन थीटा कोस की पावर 2n माइनस 2 प्लस वन थीटा डी थीटा, ये इसका राइट हैंड साइड आ गया। तो ये था सारा का सारा आपके बीटा फंक्शन के बारे में। अब आपको आएगा गामा फंक्शन। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था गामा फंक्शन कौन सा है, इंडेफिनेट इंटीग्रल। तो यदि n के पॉजिटिव मानों के लिए अनिश्चित समाकलन 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स द्वारा गामा फलन को परिभाषित किया जाता है, इसे गामा ऑफ n द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसे आयलर का द्वितीय समाकलन भी कहते हैं। तो आयलर का प्रथम समाकलन क्या था, बीटा फंक्शन, आयलर का द्वितीय समाकलन आपका गामा फंक्शन। अब इसमें आपके आता है कि ये जो है प्रॉपर्टी इसको प्रूव करना है, तो प्रूव क्या, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है गामा एन इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स, और इसका दूसरा नाम है ये इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है, बीटा फंक्शन डेफिनेट इंटीग्रल। इसमें सबसे पहले आपके ये छोटा क्वेश्चन है और परंतु ये ज़्यादातर पूछा हुआ है, सिद्ध कीजिए या गामा फलन का पुनरावर्ती सूत्र लिखिए, या आपको कहता है कि सिद्ध कीजिए गामा एन प्लस वन इक्वल टू एन गामा एन। आपको गामा फंक्शन की आपको डेफिनेशन है लिखनी है, फॉर्मूला लिखना है, पुट क्या करना है, n की जगह n प्लस वन। तो जैसे गामा n प्लस वन करेंगे तो 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर n प्लस वन माइनस और प्लस कैंसिल dx। अब इसका आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, u v खंडत समाकलन आपने पढ़ा है, तो इसका जब u इंटू वी मेथड से करेंगे तो लिमिट चाहे 0 रखो चाहे इन्फिनिटी रखो, x का मान रखते ये क्या हो गया 0, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है वो वैल्यू पुट करनी है, प्लस 0 से इन्फिनिटी एन एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो फर्स्ट पार्ट 0 हो गया, प्लस एन ऑफ 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। अब आपको पता है फॉर्मूला क्या है गामा फंक्शन का, तो इसको लिखेंगे एन गामा एन। तो आपको फॉर्मूला अब जैसे दूसरा दे रहा है कि सिद्ध कीजिए कि गामा एन प्लस वन बराबर एन गामा एन इक्वल टू फैक्टोरियल एन। तो आपको गामा एन का फॉर्मूला लिखना है, उसमें एन बराबर 1 पुट करेंगे तो 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का अपने इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस ऑफ माइनस ई की पावर माइनस एक्स, 0 से इन्फिनिटी माइनस, अब ई की पावर इन्फिनिटी माइनस ऑफ ई की पावर माइनस 0, ई की पावर इन्फिनिटी होता है माइनस इन्फिनिटी है ये, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी तो 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो 0 माइनस वन तो बराबर 1, और 1 को लिखेंगे अपने फैक्टोरियल 0। अब n बराबर 2 रखोगे तो आपका आ जाएगा x ई की पावर माइनस एक्स, इसका भी खंडत समाकलन से करेंगे तो इसका आएगा 1 गामा 1 या फैक्टोरियल 1। n बराबर 3 रखेंगे तो आप देखेंगे इसका मान आ जाएगा 2 गामा 2, तो इसको 2 गामा 2 को लिखोगे फैक्टोरियल 2। इसको मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं। तो आपके गामा n प्लस वन का फॉर्मूला क्या हो गया, n गामा n भी हो गया और फैक्टोरियल n आ गया। अब नेक्स्ट आता है इसमें स्टैंडर्ड गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन और स्टैंडर्ड गामा फंक्शन में क्या अंतर है, इंडेफिनेट इंटीग्रल है, परंतु इसमें आपको e की पावर x की जगह आपको e की पावर माइनस ए एक्स मिलेगा, बस इतना ही है। इसका शॉर्ट नाम है SGF या मानक गामा फलन। अब स्टूडेंट को यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि गामा फंक्शन और मानक गामा फंक्शन दोनों अलग अलग है। अगर मानक गामा फंक्शन में a बराबर 1 करते हैं तो आपके गामा फंक्शन में कन्वर्ट होता है। तो ध्यान रखना है कि
तो इसका मैं आपने क्या दिया है कि गामा एन बटा ए की पावर एन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स की पावर एन माइनस 1 डी एक्स, ये इसका है। या कभी कभी एक फॉर्मूला प्रूव करवा लेते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, गामा फंक्शन का फॉर्मूला लिखना है और पुट करना है x इक्वल टू ए जेड। ए वाई भी पुट कर सकते हो क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में कोई भी अपने, तो x इक्वल टू करेंगे ए जेड, तो डी एक्स इक्वल टू ए डी जेड। अब इसमें लिमिट चेंज नो चेंज होगी, ई की पावर माइनस ए जेड की पावर एन माइनस 1 ए डी जेड, ई की पावर माइनस ए जेड की पावर एन माइनस 1 ए की पावर एन माइनस 1 प्लस 1 डी जेड। तो इसको ए की पावर बाहर ले लो, तो 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए जेड की पावर एन माइनस 1 डी जेड। इसको भाग में लेंगे तो गामा एन बटा ए की पावर एन इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए जेड की पावर एन माइनस जेड की पावर एन माइनस 1 डी जेड। ये आपका हो गया स्टैंडर्ड गामा फंक्शन। अब इसमें आपके आता है शॉर्ट आंसर में ज़्यादातर पूछा है, राइट द रिलेशन बिटवीन द बीटा एंड गामा फंक्शन। अब बीटा और गामा फंक्शन में क्या रिलेशन है, बीटा एम एन आपका कौन सा है, डेफिनेट इंटीग्रल, गामा फंक्शन कौन सा है, इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो इसका एक रिलेशन है बीटा एम एन इक्वल टू गामा एन बटा गामा एम प्लस एन और एन पॉजिटिव। अब इसी को कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि इसको प्रूव कीजिए। तो प्रूव करना है तो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड गामा फंक्शन का फॉर्मूला लिखना है। गामा एन इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स की पावर एन माइनस 1 ए की पावर एन डी एक्स। पूरे फंक्शन को 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए की पावर एम माइनस 1 डी ए की गुणा करने पर, तो गुणा करने का मतलब होता है लेफ्ट में भी करना है और राइट में। तो 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए की पावर एम माइनस 1 डी ए, गामा एन 0 से इन्फिनिटी और 0 से इन्फिनिटी डबल हो गया, ई की पावर माइनस ए एक्स की पावर एन माइनस 1 ई की पावर माइनस ए की पावर एन माइनस 1 एम माइनस 1 डी एक्स और डी ए। इसमें से सबसे पहले आपने पढ़ा होगा डबल इंटीग्रल डी एक्स और डी वाई, तो पहले वाई के सापेक्ष, तो यहाँ पे डी एक्स और डी ए है, तो सबसे पहले अपने को इसका इंटीग्रेशन करेंगे ए के रेस्पेक्ट में। तो 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस 1 ब्रैकेट 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए ऑफ एक्स प्लस 1 ए की पावर एम प्लस एन माइनस 1 डी ए और डी एक्स। तो इसमें पुट कर देंगे अपने ए ऑफ एक्स प्लस 1, क्योंकि अपने को यहाँ पे जेड लाना है या कोई एक संख्या लाना है, गामा फंक्शन बनाना है। तो ए ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू जेड, तो ए इक्वल टू जेड अपॉन एक्स प्लस 1, तो डी ए इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी जेड। अब इसमें और लिमिट चेंज कोई चेंज नहीं होगी, तो इसको अपने रखेंगे मान, तो आपके बन जाएगा ये 0 से इन्फिनिटी ई की पावर एक्स की पावर एन माइनस 1 और इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपके बन जाएगा गामा एम, और ये तो लेफ्ट हैंड साइड में तो बन गया गामा एम, क्योंकि एन की किया जाए तो गामा एन और गामा एन दो हो गए। 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर एम माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन, और ये आपको हो गया गामा एम प्लस एन, क्योंकि 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस जेड की पावर एम प्लस एन माइनस 1, एम प्लस एन को एक संख्या मान लो पूरे को, तो ये भी गामा फंक्शन बन गया। तो ये राइट हैंड साइड में गामा एम प्लस 1। अब ये जो आपकी कौन सी थी, ये बीटा फंक्शन की आपके सेकंड प्रॉपर्टी की थी, इसका मान क्या था, बीटा एम एन। तो गामा एम प्लस एन को बाहर ले लो, तो गामा एन बटा गामा एम प्लस 1 इक्वल टू बीटा एम एन इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई की एक्स की पावर एम माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन डी एक्स। नेक्स्ट इसमें आपका आता है कि सिद्ध कीजिए गामा हाफ इक्वल टू रूट पाई। ये ज़्यादातर पेपरों में पूछा हुआ है और आपकी इसकी वैल्यू भी ध्यान रखनी है, क्योंकि कैलकुलेशन में इसके या तो कैलकुलेशन अभी जो बता रहा हूँ मेथड उससे निकाल के करो, और नहीं तो अपने को क्या करना है, बीटा और गामा फंक्शन का रिलेशन है, उसमें एम और एन का मान 1 रख दो, तो बीटा 1/2 बीटा 1/2 को गामा 1/2 का होल स्क्वायर बटा गामा 1, तो ये आपका गामा 1। और सेकंड कौन सा है आपका, बीटा फंक्शन का त्रिकोणमितीय फॉर्मूला, उसमें भी एम और एन को 1/2 रख दोगे, तो आपके बीटा 1/2 और बीटा 1/2 का मान आपने रखेंगे तो 2 0 से π/2 साइन 0 पावर 0 थीटा कोस की पावर 0 थीटा डी थीटा, इनकी वैल्यू 1 होगी, तो आपको बन गया 2, और डी थीटा का रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो थीटा बनेगा 0 से π/2, तो आपके इसका होना पाई। तो आपने देखा होगा 2 नंबर में मान है बीटा 1/2 का मान है गामा हाफ का स्क्वायर, और 4 नंबर में मान है बीटा 1/2 और 1/2 का मान है गामा केवल पाई। तो 2 और 4 की आपके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड इक्वल होगी, तो गामा हाफ का स्क्वायर इक्वल टू पाई, तो गामा हाफ इक्वल टू रूट। अब आपके आता है गामा फॉर्मूला। इसमें क्या कन्फ्यूजन ज़्यादातर ये रहता है, गामा फंक्शन स्टैंडर्ड गामा फंक्शन और गामा फॉर्मूला। तो आपको गामा फॉर्मूला क्या है,
जो आपके 12th में भी था, 0 से π/2 साइन की पावर m थीटा कोस की पावर n थीटा डी थीटा इक्वल टू गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 बटा 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2 और m और n पॉजिटिव है। कुछ नहीं करना है आपको, हम जानते हैं कि आपके फॉर्मूला कौन सा है, गामा फंक्शन का, बीटा फंक्शन का और बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी। तो आपको क्या करना है, हम जानते हैं कि 1 तथा 3 से 1 और 3 बराबर है। अब 1 और 3 कौन सी है, जो अपने पीछे अपने किया था। 1 और 3 जब बराबर है तो उसके हिसाब से अपने लिखा तो 2 0 से π/2 साइन 2m-1 थीटा कोस 2n-1 थीटा डी थीटा इक्वल टू गामा n बटा गामा m प्लस। तो आपको पहले अगर इसको डिटेल में करना चाहो तो आप यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि बीटा और गामा में रिलेशन क्या है, बीटा mn इक्वल टू गामा m प्लस गामा n बटा गामा m प्लस n। और बीटा फंक्शन का थर्ड प्रॉपर्टी बीटा mn इक्वल टू 0 से π/2 साइन 2m-1 थीटा कोस 2n-1 थीटा डी थीटा। अब इन दोनों को बराबर है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल होगी। इसको इक्वल कर दो तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगी। अब इसमें आपको क्या करना है, 2m-1 है उसको कैपिटल M कर दो और 2n-1 है उसको कैपिटल N कर दो। तो स्मॉल m इक्वल टू m कैपिटल M प्लस 1/2 और स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N प्लस 1/2। दोनों तरफ वैल्यू पुट करो, पुट करते ही आपके ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको यहाँ ध्यान रखना है कि बीटा गामा फंक्शन का जो मैंने पहले भी आपको इसके PDF नोट्स दिए, अब मैंने आपको दोबारा PDF नोट्स को वीडियो के रूप में, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे या कॉल करके पूछ सकते हो। थैंक यू।